हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम जो मैथ से महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में 7 तारीख में जिनका है उनके लिए बहुत ही कम समय बचा है। और यहाँ पर हम महत्वपूर्ण टॉपिक्स यानी पोषण में स्वास्थ्य हो गया, आपका प्रबंधन हो गया, नेतृत्व हो गया, शिशु एवं सुरक्षा हो गया, यहाँ से संबंधित जो भी प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, वो सारे कवर अप हम आज करेंगे। लगभग 200 से 300 क्वेश्चन हम आज की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इनमें से आपको 20 से 30 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस तरह का ही पैटर्न हमारे पेपर में फॉलो किया जाता है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बीच में स्किप करते हो तो आपका ही नुकसान है, किसी और का इसमें कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला है, राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो जो आपका राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत 1962 में की गई थी। ठीक है, याद रखना है कब, 1962। अब हमारे पास ये नहीं बचा है टाइम कि हम पूरा पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास वो टाइम है कि हम एमसीक्यूज लगाएं ताकि हम अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। चलो नेक्स्ट है, 1 ग्राम जो होता है बसा में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है? इसमें बसा पूछा है, तो बसा में जो कैलोरी ऊर्जा होती है 9.3 कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी वैक्सीन का इंजेक्शन ओरल और पेशियों के द्वारा दिया जाता है? मतलब ओरल भी दिया जाता है और पेशियों के द्वारा दिया जाता है इंजेक्शन, वो आपका दिया जाता है पोलियो का दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आईसीएमआर 2024 के अनुसार, जो आईसीएमआर की रिपोर्ट है 2024, उसके अनुसार शरीर को प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा कितने प्रतिशत केवल भारत भाषा जो कितने परसेंट ऊर्जा केवल प्राप्त होती है, मतलब कितनी परसेंट ऊर्जा हमें जिससे प्राप्त होती है, तो वो क्या है, 20 से 30% ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, मात्रा के आधार पर पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सभी जानते हैं मात्रा के आधार पर पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के, याद रख लेना है। नेक्स्ट है, भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में रोगों के निम्नलिखित में से किस तक को हाल ही में शामिल नहीं किया है? मतलब जिसमें अभी तक किसी भी जिसका टीकाकरण नहीं चलता है, तो मलेरिया का अभी भी कोई टीका नहीं बना है। नेक्स्ट है, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1995 में इसको प्रारंभ किया गया था। इसका आंसर भी 1995 है। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एकीकृत बाल विकास सेवा के मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, प्रतिरक्षण करना, ये भी इसका है। ठीक है, और स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवा देना भी है, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षाएं और उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। ये सभी कार्य क्या किसके द्वारा पूर्ण किए जाते हैं? एकीकृत बाल विकास सेवा के द्वारा। नेक्स्ट है, विटामिन, सभी विटामिन का सबसे अच्छा सोर्स है, जिसमें सभी विटामिन लगभग पाई जाती हैं, तो उसका सबसे अच्छा सोर्स क्या है? पपीता। और पपीता के जो पत्तों का बोला जाता है, जब हमारी प्लेट जो लेट्स होती हैं वो कम हो जाती हैं डेंगू के कारण, तो उसमें बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आशा कार्यकर्ता डैश स्तर पर कार्य करती हैं। देखो, जिला स्तर पर आशा कार्यकर्ता आपने नहीं देखे होंगे, जो लोग गांव से होंगे वो जानते हैं कि आशा जो कार्यकर्ता होती हैं वो गांव लेवल पर काम करती हैं। नेक्स्ट है, जो रोटा वायरस की वैक्सीन की खुराक और एडमिनिस्ट्रेशन का मार्ग होता है, इसमें कितना दिया जाता है? रोटा वायरस के लिए आपको वैक्सीन जो दी जाती है वो कितनी दी जाती है, वो आप सभी देखिए। उसका आंसर है, इसका जो आंसर है वो 5 बूंदें हैं। याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब भी मैंने इस तरह के क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट है, स्कंदन के लिए कौन सा रक्त कोशिका जिम्मेदार है? तो जो स्कंदन होता है उसके लिए आपकी जो जिम्मेदार है वो प्लेटलेट्स होती हैं, वो आपकी स्कंदन के लिए जिम्मेदार होती हैं। नेक्स्ट क्या है, गर्भावस्था में महिलाओं को व्यवस्थित परीक्षण करना या तथा सलाह देना क्या कहलाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? प्रसव पूर्व देखभाल, यानी वो चीज़ें उन्हें महिलाओं को जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह व्यवहार करता है? तो आपको पता है विटामिन डी जो हमारे हड्डियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, वही एक हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट है, कोलेजन एक प्रकार का है, तो आपको पता है कोलेजन क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, क्या है? प्रोटीन है। सामान्य कुपोषण कितने प्रकार के होते हैं? जो सामान्यतः कुपोषण क्या होते हैं आपके? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वह कौन सी रक्त वाहिका है जो ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह करती है? तो जो ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह करती है फुफ्फुस धमनी है, जो ऑक्सीजन रहित रक्त का क्या करती है? प्रवाह करती है। नेक्स्ट है, वसा की कमी से निम्न में से कौन सा रोग विकार हो सकता है? तो वसा की जब बॉडी में कमी हो जाती है तो ये सभी रोग हमारे शरीर में हो सकते हैं। नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज की थी, आपको पता है किसने की थी? सर फ्रेडरिक बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया का पैथोजन कौन है? तो डिप्थीरिया का जो पैथोजन है वो आप सभी को पता है क्या है?
ये कॉर्निया बैक्टीरियम डिप्थीरिया ही डिप्थीरिया का पैथोजन है। नेक्स्ट है टॉसिल पर झिल्ली का बना लक्षण किसका है? तो जो टॉसिल पर झिल्ली का बना लक्षण है वो डिप्थीरिया का है। ठीक है, इसका आंसर है। नेक्स्ट है हाइपोकलेमिया की कमी के कारण होता है। जो हाइपोकलेमिया होता है उसके कारण होता है, पोटेशियम के कारण होता है। निम्न में से किसका उपयोग आपातकालीन गर्भनिरोधक के रूप में किया जाता है? जो आपातकालीन गर्भनिरोधक के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है वो अनवांटेड 72 का प्रयोग। इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी अनवांटेड 72 क्या है? ठीक है, नेक्स्ट है जो ICMR 2020 के अनुसार पूर्व विद्यालय बच्चों में 1 से 3 वर्ष हेतु कैल्शियम की अनुशंसित आधारित अनुमति है, तो वो कितनी है? आप सभी को पता है 500 मिली बार। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, तो आप सभी को पता है पैराथायराइड होता है, वो आपका कैल्शियम के स्तर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्या है? ICMR 2020 के अनुसार, ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनुसार 13 से 15 साल की किशोरियों के लिए प्रोटीन की कुल अनुशंसित आहारीय अनुमति है, कितनी है? 43 ग्राम। श्वेत रक्त कोशिकाओं को किस रूप में जाना जाता है? तो श्वेत रक्त कोशिका होती हैं, आपको पता है ल्यूकोसाइट के रूप में जानी जाती हैं। क्या? ल्यूकोसाइट के रूप में जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्या है? फीटल की हृदय की धड़कन को फीटोस्कोपी से कब पता लगाया जा सकता है? 18 से 20 सप्ताह में हम पता कर सकते हैं जो फीटल होता है उसकी धड़कनों को। नेक्स्ट है माता के द्वारा बच्चों की हलचल को महसूस करना क्या कहलाता है? जब महिला अपने गर्भ में बच्चे की हलचल महसूस करती है उसे क्विकलिंग कहा जाता है। क्या? क्विकनिंग। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो आपको पता है WBC का जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है? बोन मेरो में होता है, और इनका जो मरती हैं वो प्लीहा में मरती हैं, यानी इनकी कब्रिस्तान क्या है? प्लीहा है, और इनका जो टाइम है 120 दिन के लिए RBC बनती है। ठीक है, वो आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वोच्च जो अस्थि द्रव्यमान एवं घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले जो अस्थि भंग के जोखिम को घटाने के लिए डैश की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। तो किसकी मात्रा आवश्यक होती है? तो हम कैल्शियम और व्यायाम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें बोला गया है कि डैश के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों विशेषकर जल में घुलनशील व समूह के विटामिन का ह्रास अधिक होता है। तो किसका? खाना पकाने से। ठीक है, नेक्स्ट है जल वितरण प्रणाली एक भारतीय है, क्या है? खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। ठीक है, ये जन वितरण प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसे कहा जाता है, PDS के माध्यम से जाना जाता है। इसमें खाद्य का वितरण किया जाता है। जो आपके अंत्योदय परिवार होते हैं उन्हें 3500 kg यानी 5 किलो पर व्यक्ति 5 परिवार को माना जाता है, उसको दिए जाते हैं। ठीक है, और इसमें आपका 3 रुपये किलो आपका चावल दिया जाता है। ठीक है, 1 रुपये किलो आपका क्या दिया जाता है? मोटा अनाज दिया जाता है। और आपका 2 रुपये किलो गेहूं दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आहार में वसा की कमी से डैश होता है, क्या होता है? लिनोलेनिक अम्ल की कमी हो जाती है, एराकिडोनिक अम्ल की कमी हो जाती है, उपयुक्त दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लगभग सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने वाले आहार से प्राप्त पोषण तत्वों के अंतर्ग्रहण को किस नाम से परिभाषित किया जाता है? तो इसे बोलता है अनुशंसित आहारीय अनुमति कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से किसे अवशोषण के लिए नेज यानी इंट्रिजिक कारण की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर क्या है? आप लोग बताइए। इसका आंसर है विटामिन B12, और विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। एक और चीज इस क्वेश्चन से पूछी जाती है विटामिन B12 से, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग जानते हैं कि कोबाल्ट का जो आपका एटॉमिक नंबर है वो कितना है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है व्रण अल्सर से पीड़ित रोगियों को डैश से बचना चाहिए, किससे? धूम्रपान नहीं करना चाहिए, अल्कोहल भी नहीं पीना चाहिए ऐसे लोगों को, कॉफ़ी भी, ये क्योंकि कॉफ़ी में क्या होता है? कैफीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि फॉलेट का पर्याप्त जो अंतर्ग्रहण होता है, जिसको हम अंतर्ग्रहण यानी अंदर अपने अंदर लेते हैं,
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंतर्गत अन्य किस चीज़ से संबंधित होता है? तो ये गर्भावस्था के खराब परिणाम से क्या होता है? संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है किशोरों में उनके वयस्कावस्था के भार का 30% और उसकी वयस्कावस्था की लंबाई का 20% से भी अधिक डैश के दौरान प्राप्त करता है। यानी जो बच्चा होता है ये सब चीज़ें कब प्राप्त करता है? जब बच्चा 10 से 19 वर्ष का हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम के BMS यानी बॉडी मास इंडेक्स का अर्थ है सामान्य से कम कुपोषण है उनमें, मतलब मेल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन है। ठीक है, घेंगा या क्रेटिनिनता जड़ मानवता का कारण बनने वाली प्रमुख पोषक तत्व न्यूनता है, तो वो क्या है? आयोडीन की कमी। ठीक है, नेक्स्ट है हेपेटाइटिस सी का दीर्घकालिक संक्रमण डैश के कारण बनता है, तो ये दीर्घकालिक यकृत संक्रमण के कारण बनता है। नेक्स्ट क्या है? वर्ष से सर्वाधिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस वैक्सीन को शामिल कर लिया गया, तो कब शामिल किया गया? 2002 और 2003 में शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ जो कैरोटेनाइड जैसे कि लाइकोपीन है, एकल ऑक्सीजन है के भक्षण होते हैं और शक्तिशाली डैश प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट गतिविधियां प्रदान करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का मुख्य कारण है, तो जो उसका मुख्य कारण क्या है? मोतियाबिंद है अंधता का, जिसमें उन्हें दिखता नहीं है और ये बीमारी ज़्यादातर बुजुर्ग लोगों में देखी जाती है। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय ट्यूबरक्लोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। ये कार्यक्रम कब का है? 1962 का है, पर मुख्य उद्देश्य क्या है? निगरानी तंत्र स्थापित करना है, टीबी को उचित निदान और पहचान एवं केस प्रबंधन सुनिश्चित करना है, टीबी संचरण की गतिविधि को घटाना है, उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है। नेक्स्ट क्या है? इनमें से कौन सा विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगाब्लास्टोटिक एनीमिया को ठीक कर देता है? तो वो क्या है? फॉलिक अम्ल इसको कम कर देता है। नेक्स्ट है तेल किसका समृद्ध सोर्स है? तो आपको पता है फूफा यानी PUFA का ये क्या है? समृद्ध सोर्स है। नेक्स्ट क्या है? इनमें से कौन सा रोग श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलता है? तो देखो इन्फ्लुएंजा भी फैल रहा है, खसरा भी फैला है और आपका गलसुए, ये भी आपके तीनों रोग किससे हो रहे हैं? इनसे मम्स बोला जाता है गलसुओं को। ये आपका फैल रहा है आपके श्वसन मार्ग के माध्यम से। नेक्स्ट है इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी आहारी विटामिन D की आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं? तो लिपिड समृद्ध आहार। नेक्स्ट क्या है? गर्भवती महिलाओं को डैश से बचना चाहिए, उपयोग सभी से, अल्कोहल से बचें, कैफीन से बचें, कृत्रिम रंगों के प्रयोग खाने से इन्हें बचना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो उनका पेट में बच्चा होता है इसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इनमें से कौन सा एक संक्रमण रोग नहीं है? तो आपको पता है संक्रमण रोग हिस्टीरिया नहीं है, बाकी तीनों क्या है? संक्रामक रोग हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम फास्फेट एवं मैग्नीशियम डैश के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज है। किसके? हड्डियों के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं। नेक्स्ट क्या है? गर्भावस्था के दौरान ऊतक संश्लेषण की गति बढ़ने और सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि होने और हृदय वाहिकाओं एवं श्वसन काल में वृद्धि होने के कारण डैश में वृद्धि होती है। किसमें होती है? आधारिक चयापचय में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है SAM का पूरा नाम क्या है? तो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, यह गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट है मलेरिया मलेरिया नामक रोग है डैश से फैलता है? तो आपको पता है ये आपका किससे फैलता है, परंतु उसमें पूछा है नामक रोग डैश को प्रभावित करता है, प्लीहा को प्रभावित करता है और ये आपका प्रोटोजोआ नामक बीमारी है। ठीक है, और मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट है काली खांसी के लक्षण हैं। काली खांसी के लक्षण क्या दिखेंगे? खांसी, छींक और बहती नाक, यानी आपकी नाक बहेगी, छींकें आएंगी, बहुत अधिक खांसी होगी, ये काली खांसी के लक्षण है। नेक्स्ट क्या है? आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूदा जनसमूह है। देखो नवजात बच्चे भी जो शिशु होते हैं वो भी आयरन डिफिशियंसी से गुजरते हैं। गर्भवती हो सकने की आयु की महिलाएं भी हैं और गर्भवती महिला, ये सभी चीज़ें हैं।
एक आपका आयरन न्यूनता के लिए क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, जिसमें एक अब जी जेनेटिक बीमारी बन चुकी है और इसमें 2047 तक इसको समाप्त करना है। और इसमें जो सिकल सेल एनीमिया होता है उसमें क्या होती हैं, आपकी जो आरबीसी होती हैं, यानी हमारी जो आरबीसी हैं वो कैसी हो जाती हैं, हंसिए की आकार की, यानी आधा चंद्रमा की आकार की हो जाती हैं। वैसे आरबीसी का शेप क्या होता है, गोल होता है, परंतु इसके कारण क्या होते हैं, वो हंसिए के आकार। इसके उन्मूलन के लिए 19 जून को सिकल सेल उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है, याद रखना है। और इसको समाप्त कब तक करना है, 2047। तो ये कौन सी बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है, ठीक है। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हाईलाइट है ये वाला पॉइंट। गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि इसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है। आपको जनरली नहीं पता है तो भी आप लगा दो, क्योंकि उसके अंदर क्या पल रहा होता है, शिशु पल रहा होता है, उसके लिए और आपके मातृ ऊतकों की वृद्धि के लिए, दोनों के लिए आपकी आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है घेंगा या ग्वाइटर डैश से संबंधित होता है। जो घेंगा है, ग्वाइटर है, आपको पता है आयोडीन होता है, उसकी डिफिशियंसी से होता है, और थायराइड ग्रंथि में होता है, जो ग्रंथि होती है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है खराब आहार और अस्वास्थ्यकर जो परिवेशीय स्वच्छता के प्रमुख कारण है, क्या है, मलेरिया, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका अनुशंसित है, यानी जिसको गर्भवती माता को दिया जा सकता है, तो टिटनेस का टीका, उसे टिटनेस टॉक्साइड का टीका दिया जा सकता है। नेक्स्ट है पौष्टिक व कुपोषण आहार, जो सभी वृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्व एवं खाद्य समूह की दृष्टि से संपूर्ण होता है, कहलाता है, क्या कहलाता है, संतुलित आहार। देखो संतुलित आहार, दो प्रकार से हम आहार होते हैं, संतुलित और असंतुलित, ठीक है, और अपूर्ण आहार भी होता है। संतुलित आहार वह होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, फैट है, और आपका खनिज लवण है, इनकी मात्रा और विटामिन है, इनकी मात्रा क्या होती है, एक बैलेंस रूप में होती है, यानी एक हम संतुलित रूप में खाते हैं, वो संतुलित आहार है। असंतुलित आहार हम यानी एक ही चीज़ का सेवन बहुत अधिक करें, अगर रोटी खा रहे हैं तो रोटी ही खा रहे हैं, दूध वगैरह हम डाइट में नहीं ले रहे हैं, फल नहीं ले रहे हैं, तो असंतुलित आहार में होगा। अपूर्ण आहार यानी हम जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है वो चीज़ें हम इसका सेवन ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन एक मच्छर बाधित रोग नहीं है, तो देखो आपका नींद की बीमारी मक्खी से होती है, किससे होती है, मक्खी से, और बाकी चीज़ें क्या होती हैं, तीनों आपका मच्छर से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण से होता है, जो जीवाणु संक्रमण से होता है वो टिडनेस है, ठीक है। बाकी जो रेबीज है वायरस से होता है, मलेरिया आपका जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, प्रोटोजोआ से, और कर्क रोग आपका जो ट्यूमर आपके बॉडी में क्या होती है, कैंसर कोशिकाएं पहले से ही होती हैं, जब उनकी वृद्धि हो जाती है तो एक आपका कैंसर का रूप ले लेती हैं। नेक्स्ट है ऑन्कोजिन के में कैंसर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेआहारीय कारक जो आयरन अवशोषण घटा देते हैं, तो वो कौन से हैं, आंतों की गतिशीलता अधिक होना, और फाइलेट और ऑक्जेलेट की उपस्थिति, और हाइपोक्लोरेहाइड्रिया जो है उपयुक्त सभी इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा पंचभोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो जो आपका पंचभोजन प्रणाली का उपयोग किया जाता है पोषण संबंधी आकलन एवं जांच के लिए साधन के रूप में, और पोषण संबंधी परामर्श के साधन के रूप में, रोगी को उपचारात्मक आहार समझाने के लिए उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आयोडीन न्यूनता विकार की रोकथाम के लिए आयोडीन संपूर्ण की न्यूनतम जो सुझावित मात्रा है प्रतिदिन आपको सेवन करना चाहिए, वो है 100 से 150 माइक्रोग्राम है, ये मिलीग्राम मत पढ़ लेना, माइक्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है अर्धवार्षिक कृमि मुक्त योजना, जो साप्ताहिक आयरन एवं फॉलिक अम्ल संपूर्ण योजना का घटक है, एल्बेडाजोल की डैश मात्रा प्रदान करता है, 400 मिलीग्राम, ठीक है। इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो आपको पता है बसा है, वो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, परंतु इंस्टेंट जो एनर्जी देता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज पी लो आप लोग, ग्लूकोज पीने के बाद आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। और कोशिकाओं का निर्माण कौन करता है, हमारा प्रोटीन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका MMR का प्रतिरक्षीकरण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है, तो 12 से 18 मई की माह की आयु होनी चाहिए MMR प्रतिरक्षीकरण देने के लिए। नेक्स्ट है आहार में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट होने से डैश हो सकता है,
हम क्या बहुत अधिक मात्रा में चावल का सेवन कर रहे हैं, या फिर जो मोटा अनाज ज़्यादा खा रहे हैं जिसको हम पचा ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा हम वर्क ही नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्या हो जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा खाना क्या है, पच नहीं रहा है, हम खाते जा रहे हैं तो मोटे होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है ब्लास्टिक जो एनीमिया डेस्क की कमी के कारण होता है, तो फॉलिक अम्ल ज़्यादातर क्या दी जाती हैं, जो महिलाएं होती हैं उनमें इसकी कमी होती है, उन्हें फॉलिक अम्ल की गोलियां दी जाती हैं, इससे आयरन की कमी उनमें ना हो। नेक्स्ट है RDA 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम की RDA है, तो कैल्शियम की जो RDA है वो आपकी 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन कुपोषण की उपचार प्रोटोकॉल डैश से आरंभ होती है, किससे होती है? ऑप्शन नंबर 3, तरल पदार्थों की पुनः प्राप्ति, तत्पश्चात उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और कैलोरी में क्रमशः वृद्धि से। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत के लिए वर्ष 2015 का टीबी का आंकड़ा है, तो जो हमारे भारत को टीबी को समाप्त करना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो बताया, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसने जो आंकड़ा बताया है वो टीबी का 22 लाख मामले बताए हैं 2015 के अनुसार, और मध्य प्रदेश जो टीबी को समाप्त करेगा 2025 तक और भारत सरकार 2030 तक। ये आपको याद रखना है, इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है, टीबी उन्मूलन दिवस आपका 24 मार्च को और मलेरिया उन्मूलन दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, दोनों चीज़ें याद रख लेना। और कैंसर उन्मूलन दिवस या जागरूकता दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है ICDS खाद्य संपूर्ण योजना के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए राशन घर ले जाओ योजना प्रदान करती है। कितना राशन आप ले जो ऊर्जा जो घर राशन घर ले जाओ योजना डैश प्रदान करती है, कितनी जो कैलोरी प्रदान करती है, 600 किलो कैलोरी। ठीक है। नेक्स्ट है अंतरकाशी स्थान में जल के संचय को कहते हैं, जो एडिमा कहा जाता है। क्या है एडिमा? इस तरह का क्वेश्चन आते हैं, तो इनको यहीं पर कंप्लीट करना है अपन को। ठीक है। तनिका शोध मस्तिका वर्ण शोध के कारण होता है, किसके कारण होता है? मेनिंजो कोकस के कारण होता है। नेक्स्ट है इसे धूप से मिलने वाला विटामिन कहते हैं, क्या? विटामिन डी। जो ऐसा नहीं है कि विटामिन डी डायरेक्ट धूप से मिल रहा है, हमारे स्किन जो होता है उसमें विटामिन डी क्या होता है, क्रिया करता है। ठीक है। विटामिन ए जो होता है वो हमारे प्रोटीन्स के जो भी सोर्स हैं वहाँ से, जैसे पालक वगैरह में विटामिन ए होता है, गाजर में विटामिन ए होता है, वहाँ से मिलता है। और विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है, याद रखना है। विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, और विटामिन के जो होता है उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, जो हमारा रक्त का थक्का है वो नहीं बनता है इसकी कमी के कारण। और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन और इसके कारण क्या हो जाता है, बांझपन भी आ जाता है इसकी कमी के कारण। ठीक है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी है किसी भी टॉपिक से संबंधित। मोटापे की जटिलताओं में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी शामिल हैं, तो टाइप 1 मधुमेह को छोड़कर बाकी सभी मोटापे की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, पोषण स्थिति की इनमें से किस जैव रासायनिक माप के द्वारा सामान्य से अधिक पोषण की अवस्था का पता लग जाने की संभावना सर्वाधिक है, तो सीरम जो LDL होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जन्म के समय कम भार न केवल उच्च जब नवजात मृत्यु दर से बल्कि डेथ से भी संबंधित है, यानी दीर्घकालिक स्वास्थ्य दुष्परिणामों से, प्रतिरक्षा शक्ति के घटने से, पोषक तत्वों की कमी से, उपयुक्त सभी इसका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन। विटामिन 2 तरह की होती हैं, एक जल में घुलनशील होती हैं और दूसरी बसा में घुलनशील होती हैं। किसमें? बसा में। तो जो जल में घुलनशील होती हैं वो आपकी क्या है, पहले हम बसा की देख लेते हैं। बसा में जो घुलनशील जल में ही देख लेते हैं, B और C विटामिन होती है वो जल में ही होती है। बाकी जो A है, D है, K है, E है, ये सारी विटामिन क्या होती हैं, बसा में घुलनशील होती हैं। ठीक है। और ये क्या है, जल में घुलनशील, इसका आंसर विटामिन C। अगर B होता तो B होता। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कौन सी सुविधा दी जाती है? तो देखो स्वास्थ्य जांच दिया जाता है, प्राथमिक टीकाकरण भी दिया जाता है, पूरक पोषण आहार भी दिया जाता है। अगर देखो आपको इस तरह का क्वेश्चन आ गया, आपको नहीं पता है, पर जनरली क्वेश्चनों का आंसर जो होता है उपयुक्त सभी होता है। जब नहीं आ रहा है उस कंडीशन में, जब आ रहा है आप सारे ऑप्शन पढ़िए और अपने जो पीछे पड़ा है उसके आधार पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के लिए अंग को क्षतिग्रस्त करता है। मतलब ऐसा मनुष्य का कौन सा अंग है जिसको हेपेटाइटिस बीमारी
नुकसान पहुंचाती है तो यकृत यानी आपका लीवर है, और सबसे बड़ी ग्रंथि भी क्या है आपकी यकृत है। ठीक है, शरीर का जो सबसे बड़ा जो बोला जाता है वो स्किन है, उसके बाद आपका यकृत आता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन डैश में नहीं पाया जाता है, तो देखो प्रोटीन है पित्तरस में नहीं पाया जाता है। ठीक है, बाकी सभी में प्रोटीन रक्त में पाया जा रहा है, रसिका में पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है, पर पित्तरस जो बाइल रस होता है, बाइल जूस होता है, उसमें नहीं पाया जाता है। और जो पित्तरस है इसको कहाँ से, पित्ताशय में इकट्ठा होता है और यकृत के द्वारा इसे निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो आपको पता है जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उसके कारण आपके क्या होते हैं, स्तन में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है। और रिलैक्सिन हार्मोन होता है जो आपका प्रेगनेंसी में आपकी जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें संकुचन करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जा सकती है? तो टेटनेस की वैक्सीन है, महिलाओं को दी जा सकती है। नेक्स्ट है, टोकोफेरॉल के नाम से जाना वाला विटामिन है, तो विटामिन ई है, टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। और विटामिन डी है, कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाती है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन सी है जे आपका एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन ए है जो रेटिनॉल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पूर्व गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के वजन में वृद्धि होती है। जब गर्भावस्था की कंडीशन आ जाती है, पूर्ण गर्भावस्था जब कंप्लीट हो जाता है तो महिला का वजन 12 केजी तक बढ़ जाता है। ठीक है, याद रखना है कितना, 12 केजी। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की आवश्यकता होती है, कितनी, 28 से 30 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया गया है? मतलब जो दृष्टिहीन कार्यक्रम है वो किसके सहयोग से चलाया गया है? वो आपका चलाया गया है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी है, वॉशिंगटन डीसी जो अमेरिका में है। ठीक है, जो अमेरिका की राजधानी भी है। नेक्स्ट है, भारत में कुपोषण का मुख्य कारण है। तो देखो जनसंख्या वृद्धि भी सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हम इतनी बड़ी जनसंख्या को खिला ही नहीं पा रहे हैं। अज्ञानता, इनलिटरेसी है, मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उन्हें पता ही नहीं है। गरीबी है सबसे बड़ा, लोगों की पॉकेट में पैसा ही नहीं है, खाना तो दूर की बात पॉकेट में पैसा ही नहीं है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। नेक्स्ट है, चेचक के टीके को खोज किसने की थी? तो इसके चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ठीक, नेक्स्ट क्या है, जो एड्स है उसका पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। ठीक है, और एड्स जो जागरूकता दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, और एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1987 में प्रारंभ किया गया था, साथ में ही याद रखना है। नेक्स्ट है, ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो क्या होती है, अधिक होती है, उन्हें एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से बालकों में होने वाला रोग है। तो आयोडीन की कमी से आपको पता है बच्चों में क्या हो जाता है, अर्धठोस आहार वाला रोग हो जाता है। और स्कर्वी विटामिन सी से, पेलाग्रा विटामिन B3 से होता है, जैसे नियासिन जिसका रासायनिक नाम है, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट है, पोलियो का वायरस बच्चे के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो नर्वस सिस्टम उसका प्रभावित होता है पोलियो के कारण। महिलाओं में आहारीय चयापचय की दर पुरुषों की तुलना में क्या होती है, कम होती है। पुरुषों की तुलना में वो लोग कम दर होती है आहारीय चयापचय की। नेक्स्ट क्या है, गर्भावस्था की पुष्टि हेतु डैश की जांच की जाती है। तो हमें पता है यूरिन की जांच की जाती है, किट होती है जिसमें वो लोग चेक करती हैं कि उनका पीएच लेवल कितना है। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्ण गर्भावस्था की अवधि होती है। तो 280 दिन, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, 280 दिन पूर्ण गर्भावस्था की अवधि होती है। पूर्ण विकास के लिए गर्भवती स्त्री का भोजन डैश होना चाहिए। तो देखो उच्च के प्रोटीन युक्त भी होना चाहिए, कैल्शियम युक्त, और ये दोनों चीज़ें बहुत मस्ट है, क्योंकि ये कोशिकाओं की वृद्धि कर रही है, कैल्शियम हड्डियों को बना रही है। जब बच्चा में ये दोनों ही चीज़ें अच्छी होंगी तो बच्चा ऑटोमेटिकली स्वस्थ पैदा होगा। नेक्स्ट है, एक साधारण क्रियाशील गर्भवती महिलाओं को कितने अनाज की आवश्यकता प्रतिदिन होती है? तो इसका आंसर क्या है, 400 ग्राम अनाज उसे पर डे चाहिए, कितना, 400 ग्राम। नेक्स्ट है, टिटेनस रोग का कारण है। तो आपको पता है टिटेनस का क्या कारण है, क्लाउस्ट्रिडियम टिटेनी है, और ये आपका
हमारी जब टिटनेस हमारे यहाँ क्या होता है, जंग लगी चीज़ों की विशेष का होता है, ये हमारे कट जाने पर हम लोग जब इस इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, टिटनेस का टीका नहीं लगवाते हैं, तो हमारे को क्या हो जाता है, हमारे रक्त में गांठें फट जाती हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, टिटनेस नाम का रोग हो जाता है। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो ऊर्जा जो हम बेसिकली मापते हैं वो किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं। थोड़ी मेरी आवाज़ भारी हो रही है क्योंकि मेरे को जुकाम हो रहा है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, थोड़ा एडजस्ट कीजिए। पार्निसियस एनीमिया से बचाव हेतु गर्भावस्था में भोजन में लेना आवश्यक है क्या, विटामिन B12, ठीक है। तो विटामिन मस्ट है, प्रोटीन मस्ट है, वसा मस्ट है, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें गर्भवती महिलाओं को, और फल्स वगैरह भी खाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्या लेना चाहिए, ठीक है। ये सभी चीज़ें उन्हें लेना चाहिए। दूध तथा दूध से बने प्रोडक्ट खाने चाहिए, बंद गोभी खानी चाहिए, अंडा खाना चाहिए। जो लोग वेजिटेरियन नहीं हैं वो लोग खा सकते हैं, बट वेजिटेरियन वाले बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, पीलिया मनुष्य के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये हमारे यकृत को प्रभावित करता है पीलिया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था 1955 में, और टीवी 1962, पोलियो 1995, याद रखना है इन तीनों चारों डेटों को। नेक्स्ट है, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, जनसंख्या नियंत्रण करना है, हमें क्या, जनसंख्या को कंट्रोल करना है। और जनसंख्या को नियंत्रण कब तक करना है, भारत ने अपना जो 2047 था उसे बढ़ा के कब तक कर दिया, 2070 तक, ठीक है। क्योंकि भारत सरकार को भी पता है 2047 तक हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे भारत सरकार ने कहा था कि हम लोग 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2025 तक कर लेंगे, परंतु नहीं हो पाई, ठीक है। कुपोषण का अर्थ होता है, क्या होता है, अति पोषण भी होता है, अल्प पोषण भी होता है, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, कुपोषण का अर्थ होता है। नेक्स्ट है, शरीर में रोगों के लड़ने की शक्ति को कहते हैं। शरीर से जब हम रोगों से लड़ते हैं तो इम्यूनिटी पावर डेवलप कर लेते हैं, तो ये इम्यूनिटी पावर ही हमारी मेन होती है। इसी के डेवलप करने के लिए तो हमने क्या, कोरोना वायरस के टीके लगवाए थे ना, कोवैक्सीन वाली, ठीक है। नेक्स्ट है, मीजल्स का टीका बालक को कब लगाया जाता है। मीजल्स का टीका बालक को जो लगता है वो 9 मंथ में लगता है, यानी मीजल्स यानी एक मिनट रुको, चलो नेक्स्ट है, अंधेपन को दूर करने हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया था, 1970 में, ठीक है। 70 वर्ष की आयु में वैसे भी लोग अंधे हो जाते हैं, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु को क्या कहलाती है, तो ये शैशव अवस्था कहलाती है। क्यों, इन्फेंसी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्या है, ICMR के अनुसार गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 300 कैलोरी महिलाएं होती हैं, उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, तो लोहा आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व है। नेक्स्ट है, किस बीमारी का टीका अभी तक नहीं बना है, तो आपको पता है एड्स का टीका अभी तक नहीं बना है, क्योंकि अभी तक यही नहीं पता चला है कि लोगों को ठीक कैसे किया जाए। थोड़ा बहुत हम लोग कर लेते हैं, परंतु ज़्यादा लेवल पर हमें सक्सेस नहीं मिली है। और तो जो नॉर्थ सूर्य धारा योजना चली है HIV जो वायरस है उसको नियंत्रित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट है, ट्यूबरक्लूनिन किस रोग से प्रभावकारी है, मतलब जो ट्यूबरक्लूनिन जो है वो कौन से रोग पर प्रभावकारी है, तो वो आपका तपेदिक यानी TB, ट्यूबरक्लोसिस पर, नाम से ही समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है, जन्म से 4 माह तक के बच्चे को क्या आहार होना चाहिए, तो उसका बेस्ट आहार मदर का मिल्क ही है, और कुछ हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट है, TB की प्राथमिक रोकथाम की जांच की जा सकती है, तो वो BCG के टीके वैक्सीन से की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, बाल वाणी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत जो समाज कल्याण विभाग द्वारा किस वर्ष की गई थी, 1970 में, और अंधता कार्यक्रम भी अभी हुआ था। एक पोषण कार्यक्रम है, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम, वो 2018 का है, और अगर इसका 2.1 पूछा जाए तो वो 2021 का है, ठीक है। नेक्स्ट है, पोलियो चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है, मतलब इसे कहा जाता है पोलियोमाइलिटिस, क्या, पोलियोमाइलिटिस। नेक्स्ट है, टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो आंतें हमारे टाइफाइड में सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट क्या है, BCG का टीका किस रोग से प्रचार के लिए लगाया जाता है, तो सबको पता है तपेदिक यानी
टीवी के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट है, शरीर का तापक्रम बढ़ने पर चयापचय की दर क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट है, 2.5 माह की आयु के शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? जो 2.5 माह का जो शिशु होता है उसको डीपीटी का द्वितीय टीका लगता है। ठीक है। खसरा रोग किस आयु वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो 6 से 3 वर्ष के बालक को सबसे ज्यादा खसरा प्रभावित करता है। जो धात्री माता के भोजन में कौन से पोषक तत्व की अधिकता होती है? धात्री माता यानी जो बच्चे को दूध पिलाती है उसमें प्रोटीन और कैल्शियम दोनों मात्राओं की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, बालकों को विटामिन ए की खुराक दी जाती है, आंखों के लिए दी जाती है। जब हमें नहीं पता है विटामिन ए, पता है कि रतौंधी रोग की हो जाता है इसकी कमी से, तो आंखों की सुरक्षा के लिए विटामिन ए दी जाती है। हड्डियों के लिए क्या दिया जाता है? हमें विटामिन डी दी जाती है। और वृद्धि एवं विकास के लिए हमें हार्मोन्स की, और आज जितने भी ज़्यादा प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स खाएं तो हम वृद्धि और विकास, हमारा ग्रोथ होगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन की उत्पत्ति प्रोटियोस शब्द से हुई। प्रोटियोस भाषा का शब्द है, तो ज़्यादातर शब्द हैं वो ग्रीक भाषा के लिए हुए हैं। जब नहीं पता है तो आप बिना देखे ग्रीक लगा सकते हो। जब पता नहीं है, पता है तो आपको सही आंसर टिक करना है, नहीं पता होने की कंडीशन में है। नेक्स्ट है, समेकित बाल विकास परियोजना के हितग्राही हैं तो उपयुक्त सभी, यानी गर्भवती माताएं, धात्री माताएं, स्कूल पूर्व छात्र जो होते हैं, ये भी रेशियो पूछा गया है। 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं स्कूल पूर्व, जो प्री स्कूल स्टूडेंट जिन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है, ये क्या है आपका, किसी व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ने पर प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? स्थिर रहती है। ठीक है, क्या रहती है? स्थिर रहती है। ठीक है। ये क्या पूछ रहा है कि पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो दिसंबर 1995 में। नेक्स्ट क्या है, इनमें से किन रोगों में विटामिन खनिज संपूरक की आवश्यकता होने की संभावना सबसे कम होती है? तो पुरुष एथलीट में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गर्भवती स्त्री को गर्भावस्था के दौरान में से किससे बचना चाहिए? तो सिगरेट पीने से बचे, अपर्याप्त प्रसव पूर्व चिकित्सीय देखभाल से बचे, 20 वर्ष से कम आयु से बचे, इसके बाद ही बच्चा वो पैदा करे। ये उपयुक्त सभी आंसर है, क्योंकि जब तक महिलाओं जो होती हैं उनका शरीर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, उन लोगों में थोड़ी बहुत किसी न किसी तत्व की कमी हो जाती है, तो बोला जाता है 20 के बाद ही वो बच्चा पैदा करें। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से होने वाली अंधता की रोकथाम के राष्ट्रीय निरोधक कार्यक्रम के लाभार्थी कौन है? तो वो 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के भी बच्चे इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रतिरक्षीकरण से जिन रोगों की रोकथाम होती है उन्हें कहते हैं? तो वैक्सीन निरोधित रोग कहते हैं, जिनमें वैक्सीन प्रिवेंटेड डिसीज होती हैं। जो प्रतिरक्षीकरण होती हैं वैक्सीन से ही रोका जा सकता है। जैसे कोरोना वायरस हो गया, पहले से वैक्सीन लगा दो तो जब भी ये वायरस आएगा तो लोगों को प्रभावित नहीं करेगा। अब हमने जैसे जो पोलियो का वैक्सीन लगा दिया, तो पोलियो हमें प्रभावित नहीं करता है। ठीक है। चेचक के टीके लग चुके हैं। बच्चों में PEM का मुख्य कारण क्या है? पूरक आहार देने में विलंब, संक्रमण एवं ग्रसन, प्राथमिक ऊर्जा की कमी, ये सभी चीजें क्या PEM का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अनुसार जन्म के 6 सप्ताह बाद कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? तो जन्म के जो आपका 6 सप्ताह बाद आपको देखो DPT भी लग जाएगा, OPV PV भी लग जाएगा, BCG यदि जन्म के समय ना दिया गया हो तो ये भी आपको दिया जा सकता है TB रोकने के लिए। स्तनपान करा रही महिलाओं की ऊर्जा आवश्यकता डैश के आवश्यक ऊर्जा पर आधारित होती है? तो उपयुक्त सभी, यानी भार एवं शरीर का संगठन कायम रखने के लिए, शारीरिक गतिविधियों के स्तर पर, स्तन्य दूध के उत्पादन पर, ये सभी उपयुक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, विषाणु से होने वाले आम रोग क्या है? तो विषाणु से होने वाले हेपेटाइटिस रोग है, और एड्स संक्रामक रोग है, सही है, एक संक्रामक रोग है, और HIV वायरस से फैलता है ये। ट्यूबरक्लोसिस वार्ड में स्वास्थ्य कार्यकर्ता को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए, इसमें शामिल है। उपयुक्त सभी चीज़ें शामिल हैं, यानी उपयुक्त दोनों। एक N95 रेस्पिरेटर होता है, एक सर्जिकल मास्क होता है, ये पहनना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, विटामिन की कमी फार्माकोलॉजिकल खुराक मेगा खुराक को डैश से अधिक के अंतर्गण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जो RDA होता है उसके 10 गुने के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, ICDS योजना के अनुसार 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण योजना के माध्यम से दी जाने वाली कैलोरियन की मात्रा है, तो कितनी है? 300 किलो कैलोरी।
कैलोरी। तो हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनका उद्देश्य ऑटोमेटिकली क्या है, यहाँ से हमारे पेपर में क्वेश्चन हमें मिल जाए, यही हमारा अंतिम उद्देश्य है। और हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हमें पेपर को कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के साथ अच्छे स्कोर से कंप्लीट करना है। 150 के अबव या 160 के अबव हमारे क्वेश्चन सॉल्व हों। नेक्स्ट क्या है, श्वसन तंत्र। जो श्वसन तंत्र के संक्रमण या जठरांतीय गड़बड़ियाँ और अंधता जैसे न्यूनता के लक्षण डैश के विटामिन की भूमिका से संबंधित होते हैं। तो ये स्वस्थ ऊतक बनाए रखने की, ठीक है। नेक्स्ट है संपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है। तो अंडे और प्रोटीन है, वो संपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण है। नेक्स्ट है तीक्ष्ण दस्त में हमें क्या होता है, संदूषित भोजन एवं जल के माध्यम से जीवाणुओं और परजीवियों का संक्रमण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आईसीएमआर का पूरा नाम क्या है, बताइए। तो आईसीएमआर का पूरा नाम क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय काउंसिल ऑफ जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है। इनमें से कौन सा संचरणशील रोग है, मतलब जो फैलता है, एक कम्युनिकेबल डिसीज है। तो हैजा आपका क्या है, संचरणशील रोग है, ठीक है। नेक्स्ट है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और एस्कॉर्बिक अम्ल को डैश श्रेणी में रखा जाता है। आपको पता है ये दोनों ही क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, ये जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। बाकी विटामिन क्या है, वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट कुपोषण का सबसे आम प्रकट है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा आम प्रकट है, लैक्टोज असहजता हो जाती है। क्या होता है, लैक्टोज की असहजता हो जाती है लोगों में। नेक्स्ट है विटामिन के की कमी, इनमें से किससे हो सकती है, विटामिन के की जो कमी है एंटीबायोटिक चिकित्सा के हो सकती है। नेक्स्ट है सकारात्मक गर्भावस्था परीक्षण के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है। नेक्स्ट क्या है, वे हार्य कारक जो आयरन अवशोषण बढ़ा देते हैं। तो वो कौन सा हार्मोन है, उपयुक्त सभी, ऑक्सकॉर्बिकम, प्रोटीन, अमाशय की अनुकूलन अम्लता। नेक्स्ट है गर्भावस्था कालीन भार वृद्धि डैश से प्रभावित होती है। उपयुक्त सभी यानी भोजन के सेवन से, व्यायाम के स्तर और ऊर्जा संतुलन से, चिकित्सीय से। और 12 kg तक वेट बढ़ता है, ये भी याद रखना है। गर्भावस्था जो पीरियड होता है 280 दिनों का होता है, 9 मंथ्स। इनमें से कुपोषण के प्रकार कौन से हैं, सामान्य से अधिक पोषण, सामान्य से कम पोषण, ये दोनों ही चीज़ें क्या है, कुपोषण के प्रकार हैं। नेक्स्ट है कम से कम 50 ग्राम GLB शामिल करने से डैश का अंतर्ग्रहण बेहतर हो जाता है। किसका, उपयुक्त सभी, विटामिन ए, आयरन और कैल्शियम, ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल होंगी। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो देखो भोजन करने से पहले हाथ धोना, ये सबसे बड़ा है। रोजाना स्नान करना और साफ सुथरे वस्त्र पहनना, ये चीज़ें क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता को दर्शाती हैं। और एक और चीज़ याद रख लीजिए, स्वच्छ भारत अभियान है जो भारत सरकार का 2014 का है, ठीक है। और मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने स्वच्छता के सभी दिशा निर्देशों को पहले प्राप्त किया। और इंदौर हमारा लगातार 7वीं बार क्या बन चुका है, स्वच्छता शहर बन चुका है। नेक्स्ट क्या, प्रतिरक्षीकरण डैश करने की एक महत्वपूर्ण रणनीति है। क्या है, कुपोषण का मुकाबला करने के लिए और रोगों से बच्चों की सुरक्षा करने के लिए उपयुक्त दोनों इसका आंसर है। नेक्स्ट क्या है, कुछ पर्यावरणीय स्थितियां गर्भावस्था के दौरान शिशु के स्वस्थ विकास को क्षति पहुंचा सकती हैं, ये पूछा गया। उसका सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव गर्भावस्था के किस चरण में होता है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाता है भ्रूणावस्था में। नेक्स्ट है बच्चों के प्रतिरक्षीकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। तो बच्चों के जो प्रतिरक्षीकरण होता है जिसका महत्वपूर्ण लाभ खतरनाक रोगों से मृत्यु की रोकथाम करना है। नेक्स्ट है वैक्सीन लगवाने के बाद जो वैक्सीन हमें लग जाती है तो हमारे शरीर में क्या होता है, विषाणुओं को स्वयं में कभी भी दोबारा प्रवेश नहीं करने देते हैं। कोरोना एक बार हो गया तो सेकेंड टाइम बहुत ही रेयर है कि वो दोबारा होगा। इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी सिंगल वैक्सीन है। तो जो सिंगल वैक्सीन है वो इनमें से MMR है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम है। तो राष्ट्रीय लपता नियंत्रण कार्यक्रम है। नेक्स्ट है पोषण से संबंधित एक महत्वपूर्ण समस्या जो सामान्यतः जनसंख्या के सभी वर्गों को और विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करती है, यानी एनीमिया की जो प्रॉब्लम है जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा महिलाओं में कम हो जाती है। नेक्स्ट है ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं जो स्त्रियों के लिए बीटा कैरोटीन की आहारीय अनुमति जो बताई गई थी वो 6400 माइक्रोग्राम प्रतिदिन है। नेक्स्ट है तीसरी तिमाही के भंडारण का मुख्य समय है। तो आयरन है, वसा है और कैल्शियम, ये तीनों चीज़ें हैं।
नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी की रोकथाम के लिए भारत सरकार की नीति में क्या उपाय किए गए। तो देखो, विटामिन ए के समृद्ध भोजन के सेवन को बढ़ावा देना है, जिसमें जो सुनहरा चावल है विटामिन ए से भरपूर होता है, वो विटामिन ए की पूरक खुराक देना है, विटामिन ए की कमी वाले बच्चों को उपचार करना है, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। नेक्स्ट है खसरे की वैक्सीन देने के बाद प्रतिरक्षा विकसित होती है। तो कब? 11 से 12 दिन के बाद। नेक्स्ट है असंचरणशील रोग क्या है। जो उपयुक्त सभी यानी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, असंचरणशील है। संचरणशील होगा तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा, और जिनमें रोगजनक शामिल नहीं होते हैं, और वे रोग जो आहारीय न्यूनता और हार्मोन असंतुलन आनुवांशिक समस्या के कारण हो सकते हैं। ये उपयुक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट है फ्लोरोसिस मुख्यतः डैश के रूप में प्रकट होती है। तो उपयुक्त दोनों, दंत फ्लोरोसिस और कंकालीय फ्लोरोसिस दोनों के रूप में प्रकट होती है। हृदय धमनियों रोग की रोकथाम के लिए आवश्यक वसा अम्ल है। तो ये लिनोलेनिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल दोनों के लिए होती है। नेक्स्ट है रोगों का नियंत्रण करने के लिए लोगों के स्वास्थ्य अनुरक्षण हेतु सरकारी या स्थानीय संगठनों के स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों को कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या है? सामुदायिक स्वास्थ्य, यानी सिलेबस में भी सामुदायिक स्वास्थ्य है हमारे में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आरंभ हुआ था तो अप्रैल 2005 में। अगर शहरी पूछा जाता तो 2013 में, मई में। ठीक है। नेक्स्ट है ताज़ा फलों एवं सब्जियों को गर्म करने पे सुखाने से आमतौर पर इनमें से कौन सा विटामिन जो आरंभ में उपस्थित होता है अधिकांशतः या पूरी तरह नष्ट हो जाता है। ताज़ा फलों को सब्जियों गर्म करने से और सुखाने से विटामिन सी है उनमें से चला जाता है। नेक्स्ट क्या है? दालों में सीमाकारी अमीनो अम्ल कौन सा होता है। तो जो सीमाकारी अमीनो अम्ल होता है और मेथिओनिन होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है? आईसीएमआर ने स्तनपान कराने के आरंभिक 6 महीनों के दौरान डैश के अतिरिक्त सेवन की अनुशंसा की है। 600 कैलोरी। जो महिला स्तनपान कराती है उन्हें 600 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह जैविक प्रक्रिया जिसमें कोशिकीय एवं शरीर क्रियात्मक ह्रास होता है, रोगों के प्रति असुरक्षा बढ़ जाती है और अनुकूलन की योग्यता घट जाती है, इसे बोला जाता है जरड़े या आयु बढ़ना। नेक्स्ट है वयस्कों को डैश के लिए ऊर्जा एवं प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो देखो किसके लिए ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता होती है? उपयुक्त चयापचय में शारीरिक गतिविधियों के रखरखाव एवं उन्हें जारी रखने के लिए, और जैविक कार्यों के रखरखाव तथा ऊतकों की मरम्मत के लिए। उपयुक्त दोनों इसका आंसर है। नेक्स्ट है बच्चों में विटामिन ए की कमी की रोकथाम करने की एक पद्धति है। उनकी माताओं और अपने बच्चों को डैश खिलाने के लिए शिक्षित करना है। किसके लिए? हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले व ताजे फल खाने के लिए। नेक्स्ट है इन्हें शरीर की संरचना और कंकाल के निर्माण के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो वो क्या होते हैं? खनिज होते हैं। नेक्स्ट है सीजेरियम सेक्शन तब किया जाता है जब प्रसव अत्यधिक कठिन हो, माता का रक्तचाप तेजी से गिर रहा हो, माता के श्रोणि मुख की दृष्टि से गर्भ शिशु का आकार बहुत बड़ा हो, तब हम क्या करते हैं? सीजेरियम सेक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्या है? भोजन और उसके घटकों जैसे शरीर के अंदर उनके अंतर क्रियाएं तथा संतुलन, स्वास्थ्य एवं कुशल क्षेम के लिए उनके उपयोगों के विज्ञान को कहते हैं। क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन यानी पोषण कहते हैं। इनमें से कौन एक जल बाहित रोग है? तो हैजा क्या होता है? वाटर से होता है। दूध के संबंध में क्या बात सही है? सही नहीं है। दूध में क्या नहीं होता है? विटामिन सी से भरपूर मात्रा नहीं होती है। तो इस प्रकार हमने 150 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भेजिए ताकि और लोगों को भी लाइव इससे बेनिफिट्स मिले। और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि 7 मार्च को हमारा एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। और MCQs क्वेश्चन मेन है क्योंकि अब प्रैक्टिस का समय है। जितने भी समय बचा है उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से और अपने पेपर्स को सॉल्व कीजिए। जो पुराने हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं या वीडियो के माध्यम से MCQ सीरीज़ देख के भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।